रात के करीब 1 बज रहा था। बरसात थम चुकी थी, लेकिन मिट्टी से उठती सीलन और ठंड हवा को और भारी बना रही थी। राजपुर गांव के बाहर एक लंबा सुनसान रास्ता था, जिसे लोग काला मोड़ कहते थे, क्योंकि उस मोड़ के आगे एक पुराना जंगल शुरू होता था। और गांव में किस्से फैले थे कि वहां रात में कोई चलता हुआ दिखाई देता है। उस रात कबीर अपने चाचा के घर से लौट रहा था। फोन की टॉर्च चलाकर वो कीचड़ से बचते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। कदमों की आवाज, बिल्कुल उसके पैरों के सुर में। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। शायद मेरे ही कदमों की गूंज होगी। वो खुद को समझाकर आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाते ही सड़क के किनारे लगी लाइटें खत्म हो गईं। अब बस आखिरी लैंप पोस्ट जल रहा था, पीली मध्यम कांपती हुई रोशनी। कबीर ने कदम तेज किए, तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, रुको। वो दहशत में जम गया। आवाज इंसान जैसी थी, मगर बहुत ठंडी, जैसे हवा के साथ फिसलकर आई हो। कबीर ने हिम्मत करके मुड़कर देखा। अंधेरा और सिर्फ धुंध। उसने सोचा भागना ही ठीक है। जैसे ही वो आखिरी लैंप पोस्ट के नीचे पहुंचा, लैंप पोस्ट हल्का सा झपका, और जैसे ही बंद होने लगा, कबीर ने देखा आगे जंगल के अंदर से एक और लैंप पोस्ट अपने आप जल उठा। लेकिन वहां कभी कोई लाइट नहीं लगी थी। कबीर ठहरा। नए लैंप पोस्ट की रोशनी में एक आकृति खड़ी थी, कंधे झुके हुए, बाल भीगे हुए, और चेहरे पर जैसे मिट्टी लगी हो। तुम इसी राह से जाते हो ना, रोज? उस आकृति ने धीमे से पूछा। कबीर का दिल सीने से बाहर आने लगा। उसने फोन की टॉर्च उस दिशा में घुमाई। रोशनी पड़ते ही आकृति बेदर्दी से हिली, जैसे धुआं हो, और 2 कदम आगे बढ़ गई। मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही हूं। कबीर पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर कीचड़ में फंस गए। वो हड़बड़ाकर गिर पड़ा। जब उठकर देखा, आकृति बिल्कुल उसके पास थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, खाली आंखें, होठों पर शक्लहीन सी मुस्कान, और गर्दन पीछे से कटी हुई जैसी गहरी नीली लकीर। आकृति धीरे से बोली, मेरे साथ चलो, जंगल में। कबीर चीखा और जैसे तैसे उठकर भागने लगा। वो वापस गांव की तरफ भागा, लेकिन उसके पीछे वही कदमों की आवाज। वो जितना तेज भागता, आवाज उतनी ही तेज होती जाती। गांव के पहले घर तक पहुंचते ही अचानक सब कुछ शांत हो गया। कबीर ने पीछे देखा, अंधेरा, और आखिरी लैंप पोस्ट अब बुझ चुका था। वो घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया, और पहली बार सांस ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात के 3 बजे उसके दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। टक टक टक, और बाहर से वही आवाज, अब तो गांव आ गए, चलोगे नहीं मेरे साथ?